जाने किस काम की। जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। अगली दो पंक्तियों में समर्थन दीजिएगा। कर्ज निज माटी का चुकाए बिन न ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ जो मैंने कुछ महीने पहले लिखी थी। आपको शायद सुनकर यह महसूस हो जाएगा। शीर्षक है आखिर कहूं तो कहूं भी क्या। लो हो गई घटित एक और घटना, भर गए फिर से पृष्ठ समाचार पत्र के, हो गई घाटी फिर शर्मसार। मैंने भी सुना देखा चित्र दृश्य घटना का, पहले निर्भया फिर गुड़िया और अब आसिफा। सैनिक जिम्मा लेते हैं देश की रक्षा करने का, लेकिन बलात्कारियों को देखकर लगता है मानो इन्होंने ठेका ले रखा है मासूमों की जान से खेलने का। आखिर कहूं तो कहूं भी क्या। लगाते हैं हम जोर शोर से नारे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मनाया जाता है हर वर्ष आजादी का पर्व, तिरंगे की ऊंचाई से बरसाए जाते हैं फूल, बांटे जाते हैं हजारों डिब्बे मिठाइयों के। प्रश्न है मेरा, यदि 14 अगस्त को निर्भया जैसा कांड हो जाए तो क्या मनाया जाएगा 15 अगस्त को आजादी का पर्व। आखिर कहूं तो कहूं भी क्या। निकल पड़ेंगे हम सड़कों पर कैंडल मार्च के लिए, धधक उठेगी ज्वाला शासन प्रशासन के विरुद्ध। फिर क्या उसी पुराने फैशन ट्रेंड की भांति खो जाएगा सब विस्मृति के गर्त में। ना बदलेगा देश ना बदलेगी सोच। आखिर कहूं तो कहूं भी क्या। फिर भी बदलाव आएगा जरूर आएगा, यदि हम एक मन होकर सोचेंगे। नहीं करना हमें कोई दुष्कर्म, नहीं उखाड़ना हमें सुखी घर परिवार। खुद ब खुद बदल जाएगी सोच, बदल जाएगा देश। तभी हम सही अर्थों में कह पाएंगे हाँ हम आजाद हैं, हम आजाद देश के वासी हैं। अपनी कविता को विराम देते हुए अंत में 2 छंद मैं आपसे फिर से सोलंकी जी के ही पेश करूंगी। ये मेरे फेवरेट रहे हैं तो मैं शुरू करती हूँ कि गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है जहाँ, कि गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है जहाँ, तीर्थ प्रयागराज में गोते लगाइए। सदियों से कोटि कोटि जन्म यहाँ मुक्त हुए,